पिथौरागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही बीजेपी कार्यालय में सांसद अजय टमटा, मंत्री गणेश जोशी समेत जिले भर से आए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जनसभा में ज्यादा से ज्यादा जनता को लाने की अपील की। इसके अलावा सीएम धामी ने प्रशासनिक तैयारियों के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत व्यवस्था में जुटे कर्मचारियों से भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी के आगमन के प्रतीक्षा में पूरा उत्तराखंड हमेशा रहता है और इस बार भी हमें सबको प्रतीक्षा है। लोगों में खुशी का माहौल है, उत्साह है और जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड का तेजी से विकास हुआ है। पहले केदारखंड के अंदर हमारे चार धाम ऑल वेदर रोड है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और इसके साथ बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान, ऋषिकेश एम्स का संचालन, देहरादून हवाई अड्डे का विस्तारीकरण और हेमकुंड और केदारनाथ दोनों जगह के लिए रोपवे का शिलान्यास, ये सारे काम तेजी से हुए हैं। केदारखंड जिस प्रकार से विकास की गंगा वहाँ बही है, विकास हुआ है, लोगों के लिए सुविधा हुई है, पूरे देश भर के आने वाले तीर्थ यात्री एक अच्छा अनुभव लेकर जाते हैं। उसका परिणाम है कि आज चार धाम यात्रा में 47 लाख का आंकड़ा इस वर्ष की यात्रा का अभी तक का हो गया है और यात्रा अभी 1 माह 10 दिन बची हुई है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होने वाला है। इसी प्रकार से कांवड़ यात्रा हमारी बहुत रिकॉर्ड तोड़ हुई। 4 करोड़ 15 लाख लोगों ने माँ गंगा का जल लेकर अपने स्थानों पर गए हैं और प्रधानमंत्री जी की केदारनाथ यात्रा के बाद, बद्रीनाथ माड़ा यात्रा के बाद उन्होंने माड़ा गाँव को देश का पहला गाँव घोषित किया था। निश्चित रूप से वाइब्रेंट विलेज की श्रेणी में भी उसको रखा। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, 12 यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री वहां जायजा लेने पहुंचे, क्या कुछ तैयारियों का जानकारी आपके पास है? जी देखिए दिव्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब उत्तराखंड आते हैं तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। उनका उत्तराखंड आगमन ही एक प्रकार से कई संदेश लेकर आता है। और अगर हम चार धाम के आंकड़ों की बात करें, इस साल चार धाम में जो रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने शिरकत की है, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका क्रेडिट जाता है। हम देखते हैं कि बीते कई वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन को जाते हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट भी गर्भगृह का एक बार दिखाया गया था। ये वो तमाम प्रधानमंत्री की उत्तराखंड में रुचि है, जिसको लेकर देश नहीं बल्कि विदेशों में भी चारों धामों को लेकर एक खास संदेश पहुंचता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की गुफाओं में, कंदराओं में अपना एक दशक जो है वो गुजारा है। और पिछली दफ़ा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपाट बंद होने के समय आए थे तो उन्होंने बाबा केदार और बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए थे। बाबा केदारनाथ धाम के परिसर से उन्होंने सारे तपस्वियों के बारे में बताया था। बहुत सारे ऐसे तपस्वी हैं जो उनको जानते भी हैं। उन्होंने बताया था कि इन गुफाओं में, इन कंदराओं में मैं तपस्या किया करता था। और मास्टर प्लान के तहत जो बद्रीनाथ धाम का और केदारनाथ धाम का जो पुनर्निर्माण चल रहा है, ये तमाम जो तस्वीरें हैं, ये जो अलौकिक तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ की देखरेख में जो पूरा काम हो रहा है। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें दिव्या, तो पूरी लाइव मॉनिटरिंग जो है केदारनाथ धाम की, ये प्रधानमंत्री ऑफिस में दिखाई जा रही थी। रुद्रप्रयाग जो कलेक्ट्रेट का दफ्तर है, वहाँ से सचिवालय को फीड जा रहा था और उत्तराखंड सचिवालय से पीएमओ को फीड जा रहा था। यानी कि समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में किस कदर दिलचस्पी है। और इसी की वानगी है कि उत्तराखंड में इस बार लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और अभी 1 महीने का समय बचा हुआ है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रहेगा तीर्थयात्रियों का और जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के दौरे की, जिसकी तैयारियां जो है पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर चल रही है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की रवानगी होती है, पूरी तैयारियों का वो जायजा लेते हैं। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद मोर्चा संभालते हैं, वो पहुंचते हैं और बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चों के पदाधिकारियों को इस तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए, इस प्रधानमंत्री के आगमन को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां और जवाबदेहियां सुनिश्चित की गई हैं। सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर सबकी जिम्मेदारी तय की गई है। कल के शेड्यूल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद वो सड़क मार्ग से
जाएंगे और पार्वती धाम के दर्शन करेंगे। और इसके बाद करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां पर वो धाम में दर्शन करेंगे। करीब 2:30 बजे करीब पिथौरागढ़ फिर से उनकी वापसी है और वहां पर एक विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की। तो प्रधानमंत्री अपनी जनसभा में हजारों करोड़ की सौगात जो है उत्तराखंड को देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा कोई छोटी जनसभा नहीं होती। प्रधानमंत्री अमूमन उत्तराखंड जब भी आते हैं तो करीब 1.5 से पौने 2 घंटे का उनका संबोधन होता है। और अपने संबोधन में निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए क्या कुछ केंद्र सरकार के स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके तीर्थाटन के लिए, उसके पर्यटन के लिए सोच रखा है, इन तमाम चीज़ों को जनता के सामने रखा जाएगा। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड के सीमावर्ती दूरदराज क्षेत्र के गाँव का विकास जो है भारत सरकार के नेतृत्व में किस तरह से होगा, इसको लेकर भी जनता के सामने अपने विचार प्रधानमंत्री रखेंगे। और ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री जागेश्वर धाम पहुंचेगा और आदि कैलाश के दर्शन करने पहुंच रहा है। तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड के देवी देवताओं के प्रति आस्था, उत्तराखंड के प्रति उनका प्रेम, उत्तराखंड के प्रति उनका लगाव और उत्तराखंड के प्रति उनका समर्पण, ये तमाम चीज़ें दर्शाता है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड को आगे आने वाले 10 साल के भीतर देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता देखना चाहते हैं। और इसको प्रधानमंत्री कई मंचों से कह भी चुके हैं कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा। अब इस दौरे के फायदे दिव्या आप बताते हैं। चूंकि इसको चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड आगमन होगा एक तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा के जाएगा। संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर तैयारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से चुनाव के लिहाज से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2 महीने पहले की अगर हम बात करें, कोर कमेटी की बैठक होती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री BL संतोष पहुंचते हैं। सभी मोर्चों के पदाधिकारियों से, सरकार के मंत्रियों से फीडबैक लिया जाता है। टिफिन बैठकों पर जोर दिया जाता है, मिस कॉल अभियान पर जोर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को जो उनका जन्मदिन हुआ था, उसके साथ ही सेवा पखवाड़ा जो है वो लगातार चल रहा है। सेल्फी विद कमल का जो अभियान है वो भी चल रहा है। जितनी भी लाभार्थी महिलाएं हैं उनकी फ़ोटो अपलोड करके नमो ऐप पर डाली जा रही हैं। और इसके साथ ही तमाम प्रबुद्ध जनों से मुलाकात भी हो रही है, व्यापारी वर्ग से मुलाकात हो रही है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, वो कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने हरिद्वार पहुंचते हैं। उसके बाद 5 लोकसभा सीटों के लिए सम्मेलन होते हैं। जो 11 तारीख को सम्मेलन हुआ था उसमें खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड पहुंचे थे। उसके बाद राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक B सतीश का उत्तराखंड का 3 दिवसीय दौरा रहता है। संगठन को धार देने के लिए तमाम जो जरूरी दिशा निर्देश हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं। और 3 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होता है भारतीय जनता प्रदेश मुख्यालय में। वो तमाम मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ, मीडिया जो प्रभारी हैं उनके साथ, सोशल मीडिया IT सेल के साथ उनकी बैठक होती है और जीत का मंत्र वो देकर जाते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड जब आना होगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, 7 मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं, सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वो निश्चित तौर पर उत्साहित होंगे। और एक तरह से प्रधानमंत्री से जब वो मुलाकात करेंगे तो एक तरह से प्रधानमंत्री उनकी काउंसलिंग करके जाएंगे। ये एक बड़ी बात होती है कि देश का प्रधानमंत्री जो पंत प्रधान है वो खुद उत्तराखंड पहुंच रहा है और अपने पार्टी के लोगों का की काउंसलिंग कर रहा है, उनसे मुलाकात कर रहा है, जीत का मंत्र देकर जा रहा है। तो यही वो चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अन्य दलों से अलग बनाती हैं। और निश्चित तौर पर तैयारियों की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब कल का दौरा होगा तो निश्चित तौर पर एक माइलस्टोन साबित होगा। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर बात तो रही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए, क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे उस वक्त UKD ने कहा था कि हमने मिलने का वक्त मांगा था पर उन्होंने मना कर दिया। अब यही बात वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कि यहाँ पर जिलाधिकारी से परमिशन ले ली गई है, जिलाधिकारी को कह दिया गया है कि मुलाकात करनी है। तो आखिर विपक्ष का किस तरीके से एजेंडा रहने वाला है पूरा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, चूँकि चुनावी वर्ष है, निकाय चुनाव भी होने हैं, दिसंबर में ही निकाय का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो निश्चित तौर पर जो गृह मंत्री का दौरा था वो बहुत ही टाइट शेड्यूल था और 3 कार्यक्रम थे उनके। एक तो नरेंद्र नगर में था, तीसरा FRI इंस्टीट्यूट में था और
तीसरा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर टाइट शेड्यूल में उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आने का समय निकाला। तो ऐसे में निश्चित तौर पर चाहे वो गृह मंत्री हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, इनका दौरा जो है कई मायनों में अहम रहता है, समय सीमित रहता है। और चूंकि अब चुनावी वर्ष है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन जो गृह मंत्री का आगमन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कल आगमन रहेगा, निश्चित तौर पर वो एक जीत की बड़ी लकीर खींच कर जाएगा। और अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात की जाए रोहित, तो यहाँ पर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अगर आप बीजेपी के एक प्रचारक के तौर पर आ रहे हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के तौर पर आ रहे हैं तो वो जानना चाहते हैं कि आखिर संदेश क्या दिया जाएगा। क्या यहाँ पर जो कानून व्यवस्था लचर हो रही है उस पर बोला जाएगा, अंकिता भंडारी पर बोला जाएगा, जो नई शराब नीति है उस पर बोला जाएगा? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका संदेश यहाँ पर दिया जाएगा? जी देखिए दिव्या, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं और उसके बाद वो उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। दूसरा कार्यकाल है उनका। तो निश्चित तौर पर पार्टी के वर्कर भी हैं, वो संगठन का काम भी देखते हैं, सरकार भी संभाल रहे हैं केंद्र में। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर आएंगे तो पार्टी को निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा, चाहे संगठन की बात करें चाहे सरकारी स्तर पर बात करें, दोनों ही स्तरों पर फायदा होगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और सरकार है, तमाम लोग उस समय वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आना कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं तो एक तरह से वो सुर्खियाँ बन जाती हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी का ध्यान जो है कल पिथौरागढ़ की तरफ होगा, जब प्रधानमंत्री तमाम जो धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। तो एक बड़ी बात होती है प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना। और निश्चित तौर पर सरकार के स्तर पर तो अपनी बात रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री एक भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री हैं। तो पार्टी और सरकार दोनों को ही इसका फायदा पहुंचने वाला है। अच्छा, तैयारियों की बात हमने की, सुरक्षा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मायावती आश्रम में वो रात्रि विश्राम करने वाले थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वो जगह अभी अवेलेबल नहीं की गई है प्रधानमंत्री के रात्रि विश्राम के लिए। आखिर क्या वजह बताई गई है और सुरक्षा एजेंसियों की क्या तैयारियां हैं? निश्चित तौर पर रात्रि विश्राम को लेकर तमाम चीज़ें जो हैं अभी भी, चाहे वो प्रदेश का जो ऑफिसर्स हों, चाहे वो केंद्र सरकार के जो बड़े ऑफिसर्स उत्तराखंड आते हैं, निश्चित तौर पर उनके आने से 4-5 दिन पहले ही यहाँ पर पूरी रैकी की जा चुकी है। और प्रधानमंत्री का दौरा कोई छोटा मोटा दौरा नहीं होता, पूरा इंटेलिजेंस काम करता है भारत सरकार का, राज्य सरकार का। निश्चित तौर पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाली जाएगी ताकि प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आगमन में कोई व्यवधान ना हो। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा